नमस्कार। आशा है आपके दिन अच्छे कट रहे होंगे। नहीं कट रहे होंगे तो हमारी तरफ से प्रार्थनाएं जारी हैं कि इस कोरोना काल में भी सब कुछ ईश्वर ठीक करे, बेहतर करे, हो जाएगा। And our top priority in prayers is for you is to be safe, healthy, and at peace with yourself. चलिए हम वो सेशंस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज जो बात करेंगे वो कुछ गलतियां जो हम संप्रेषण के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान करते हैं एज अ पेरेंट, एज अ कलीग, एज अ बॉस, एज अ पीयर, एज एनी इंडिविजुअल, तो उन बातों पे थोड़ी बात कर लेते हैं। और शुरुआत अगर करें पेरेंटिंग से, तो पेरेंटिंग इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क एंड अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जो होती है, जिसमें अथॉरिटी रहती है पेरेंट की, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ एफिकेसी डेवलप नहीं करता है बच्चों में, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं डेवलप हो पाती है उनकी। ऐसे ही इसका ऑपोजिट जो है परमिसिव पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग में हर बात की इजाज़त रहती है, तो ना होता ही नहीं उसमें, तो हम सेल्फ कंट्रोल या डिसिप्लिन ये सब चीज़ें सिखा ही नहीं पाते हैं। और जो हम सिखाना चाहते हैं वो है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, सम्मान, रेस्पेक्ट, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, निरंतर सीखने की प्रक्रिया, निष्पक्ष होना, अनबायस्ड होना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम सिखाना चाहते हैं। ये हमारे ध्येय होते हैं, ये हमारे गोल्स होते हैं, ये हमारे उद्देश्य होते हैं। आइए हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम दो चार बातें वो देख लेते हैं आज के दिन। और उसमें सबसे पहली बात है कि किसी भी कम्युनिकेशन या संप्रेषण के दौरान बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा टोकना नहीं चाहिए। तो फिर बच्चे बड़े कैसे होंगे अगर ये सब नहीं करेंगे तो। बट ऑल द सेम ऐसा कहा जाता है कि अगर बहुत सारे आइडियाज एक कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व रहते हैं तो बड़े हो या बच्चे हो, कोई भी हो, वो हम ट्यून आउट कर लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी एग्जाम्पल लेना हो तो अगर थोड़े से बड़े बच्चे से अगर बात हो रही है तो इस महीने तुम्हारी म्यूजिक क्लास भी है, विच इज़ ऑन ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज एंड सैटरडेज, और उसका टाइम भी उन्होंने अलग कर दिया है, शायद 4 से 5 कर दिया है। और उसके अलावा तुम्हारे ट्यूशन पे टेस्ट भी है, मैथ्स और फिजिक्स के, और तुम्हारा क्लास टेस्ट फिर मंडे को होना है, जिसके लिए ड्रेस भी धोनी है, मेरे को संडे को याद रखना है, और वो ड्रेस धोकर और प्रेस करके रखनी है ताकि मंडे को तुम वो पहन लो। अब मुझे समझ में नहीं आता कि तुम ये ट्यूशन का टाइम और इसमें मैच कैसे करोगे, तुम यहाँ से जल्दी से डांस करके और उसके बाद फिर वहाँ कैसे जाओगी या जाओगे, वगैरह वगैरह वगैरह। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एक सेंट्रल आइडिया एक होना चाहिए, तो ये इनइफेक्टिव है। अब ये इनइफेक्टिव असरकारक इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ बहुत सारे आइडियाज हैं। तो सबसे पहले अगर टोन की बात कर लें तो टोन की बात नेगेटिव टोन है, और नेगेटिव टोन होने के अलावा ये एंग्जाइटी बहुत है इसमें, तो सामने वाला भी बहुत एंग्शियस हो जाता है। सो हमें इन बातों को थोड़ा सा वॉचफुल रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए, प्रिसाइज बोलना चाहिए। यही बात अगर हम दो वाक्य में कह सकें, ऐसी प्रैक्टिस करना चाहिए, और ताकि उसके मानस पे, उसके मन में वो बात टिक जाए, रह जाए। और फिर उन 2 वाक्यों के बाद हमें सामने वाली पार्टी, अगर वो बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, उसको इनवाइट करना चाहिए उस डिस्कोर्स के अंदर, कोलैबोरेट करना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि इसके बिना, हमने पिछले सेशन में ही बात की थी कि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात जो हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है वो है कि बहुत ज़्यादा नैग नहीं करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा मल्टीपल वार्निंग्स नहीं होनी चाहिए उसमें, संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में। क्या होता है, हम बहुत प्रीऑक्यूपाइड से रहते हैं, भाग दौड़ बहुत रहती है, नाश्ता, खाना, बैग, ब्रीफ केस, बड़ों का, बच्चों का, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में तैरती रहती हैं, दौड़ती रहती हैं, और उसमें हम कई बार अपना आपा खो देते हैं। और आपा खो देते हैं का मतलब
हम अपना कंट्रोल जो है, सेल्फ कंट्रोल, वो लीक हो जाता है हमारा। और फिर इस दौरान जब भी कम्युनिकेशन होता है या संप्रेषण होता है तो हम कमियां और अवगुण निकालने लगते हैं और क्रिटिसाइज करने लगते हैं। प्रॉब्लम नैगिंग के साथ एक ही होता है कि हम बच्चों को ये ट्रेन कर रहे हैं, उन्हें ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हमें कैसे इग्नोर किया जाए, बड़ों को और बच्चों को, दोनों को। सो इफ यू नैग कंसिस्टेंटली देन you're training me to ignore you। आप पे ध्यान नहीं दूंगा, आपकी बातों पे ध्यान नहीं दूंगा। अभी बड़े, अभी छोटे हैं तो अभी असिस्टेंट से हम पकड़ के भी ऐसा कर सकते हैं कि मेरी बात सुनो। बड़े हो जाएंगे तो हमें उन्हें एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाना है, उनके व्यक्तित्व में जिम्मेदारी देनी है। तो हमारे इंस्ट्रक्शंस और असिस्टेंस उतने ही ठीक होने चाहिए जितनी उनकी जरूरत हो, जितना वो समझ पाए। उदाहरण के तौर पे, थोड़ा सा बच्चा अभी बड़ा होगा, आपका वो समझ में आएगा। अभी छोटे होंगे तो भी करते होंगे, बट बच्चे हो या बड़े हो, देखिए ना, आप अगर बोलेंगे 1 घंटे में पहले से उठा रही हूँ तुमको या उठा रहा हूँ तुमको और तुम अभी तक नहीं उठे हो, आज सब लेट हो गए, ये बोल के चले गए। फिर 10 मिनट बाद, अभी तक नहीं उठे, मैं अभी तो बोल के गई थी, अभी तक तुम इधर उधर ही कर रहे हो बिस्तर में, आज निश्चित तुम्हें डांट पड़ेगी। फिर 10 मिनट आता है, मैंने कहा था ना तुम्हें तैयार होने को, तुम नहाए भी नहीं हो, तैयार भी हो, तुम कब ब्रेकफास्ट करोगे, कब नहाओगे, तुम तो बहुत इम्पॉसिबल हो गया है सब कुछ। होमवर्क कहाँ है, मेरी साइन चाहिए ना उस पे। अब ये बातचीत वैसे रोजमर्रा की हो जाती है घरों में ज्यादातर, और जब ये खत्म होती है तब तक वो घर जो है वॉर जोन में तब्दील हो जाता है, कुरुक्षेत्र का मैदान हो जाता है और अहम का बहुत टकराव शुरू हो जाता है दोनों ही तरफ से, तो कोई सा भी संबंध हो। ये पेरेंट बहुत ज्यादा जो है इंटरफेयर कर रहा है और बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा लेबलिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा एंग्शियस है, नकारात्मक है, नाखुश है, आक्रोशित है, एवरीथिंग इज देयर। अब इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकती, ये सब रिलेटिवली उसकी बातचीत से, उसके कम्युनिकेशन से लग रहा है। अब होना ये चाहिए था कि अगले 45 मिनट में, आई मीन एनीवन हु एंटर्स दैट रूम एंड फाइंड द चाइल्ड और समवन स्लीपिंग शुड बी टोल्ड दैट अगले 45 मिनट में हम स्कूल के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको ऑफिस के लिए तैयार होना है। होमवर्क की साइन की अगर बात हुई तो आपको मालूम है कि आपको स्कूल जाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आप खुद ही क्लास टीचर को एक्सप्लेन कर देना। अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें आपने नतीजा भी बता दिया, आपने इल्जाम भी नहीं दिया, आपने ब्लेम नहीं किया, आपने बहुत ज्यादा एंजाइटी नहीं दिखाई, आपने अपना खुद का कंट्रोल एग्जिबिट किया। ऑलराइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स हाउ किड्स लर्न। And the instruction in totality was very brief. It was precise. तो एक्सपेक्टेशन, अगर कंप्लायंस होना है, बात सुननी है और माननी है, तो एक्सपेक्टेशन भी है, उसमें नतीजा भी है, और एंग्जाइटी नहीं है, कंट्रोल फ्री है उस उद्देश्य से, कंट्रोल से, जजमेंट से। यहाँ पेरेंट्स स्वाभाविक या कोई भी उस संबंध में स्वाभाविक तरीकों से नतीजे बता रहा है कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, और नहीं ऐसा होगा तो उसके नतीजे क्या होंगे। नतीजे तो बताने पड़ेंगे हमेशा, जिसमें मारपीट नहीं है, डांट नहीं है, धमकाना नहीं है, डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस तो हमेशा रहते ही हैं। तीसरी चीज, ये इंपॉर्टेंट है, हर चीज ही इंपॉर्टेंट है वैसे, बट ये हम पता नहीं क्यों इस चीज को बहुत इन्वोक करते हैं अपने कम्युनिकेशन में, जिसमें गिल्ट और शेम 2 चीजें हैं जिससे हम कंप्लायंस गैदर कर लें, हम हाँ कहलवा लें, हम मनवा लें। तो गिल्ट एंड शेम इज लाइक अपराध बोध, शर्मिंदगी का एहसास दिलाना, कसूरवार ठहराना, ऑल दिस स्टफ। अब बच्चों में लिहाज, मान, सम्मान, रिस्पेक्ट धीरे से आपके भावों को देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, या बड़ों को भी ये समझ में आता है कि कौन कैसा है, उस तरह से वो डेवलपमेंट होता है, और वो धीरे धीरे होता है बच्चों में तो कम से कम। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वे खराब हैं या वो अनकेयरिंग है। उनका बच्चे हैं, अभी उनका ध्यान मस्ती और मजे में ज्यादा है, और वो इस दौरान अपनी लिमिट्स का बहुत प्रयोग कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नॉन एक्सेप्टेबल है। इसमें एक बात जो ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि पेरेंट्स ज्यादातर खुद बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं। अब वो मल्टीटास्कर्स रहते हैं, उनको बहुत सारे काम रहते हैं,
खासकर महिलाओं को इस जो जेंडर बेस्ड है हमारे यहाँ पे, जेंडर बायस है, उसमें महिलाओं को बहुत सारे काम रहते हैं, तो वो बहुत जब हमारा ऐसा नेचर हो जाता है और इतनी एंजाइटी रहती है अंदर, तो कॉन्फ्लिक्ट का निर्माण होना, बातचीत में डिसएग्रीमेंट होना, वाद विवाद होना, ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मल स्थिति बहुत जल्दी एक्सप्लोड हो जाती है। एक्सप्लोड होती है तो हम उसको कंट्रोल में नहीं कर पाते। तो डियर पेरेंट्स, मेरा ऐसा आपको सुझाव भी, और आपको मालूम भी है सब, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है, कि यू हैव टू कनेक्ट विथ योरसेल्फ once in a while, once in a day, every time. You have to find time for yourself too. With your feelings, of course. You can sit peacefully at somewhere. Meditation, योग, श्वास प्रक्रिया, क्या नहीं मालूम है आपको, सब तो मालूम है, लेकिन वो अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप कम्युनिकेशन में अपने आप को याद दिला सकें वो शांति से। क्योंकि अगर आपके भाव लीक हो जाते हैं, जो अंदर की एंजाइटी है, टर्बुलेंस है, तो फिर वो पटरी से संवाद और संप्रेषण तुरंत उतर जाता है और फिर नष्ट हो जाता है सब 1 मिनट में। उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने चीजें, खिलौने, कपड़े, बैग, ये वो, ब्रीफकेस, ये जगह पे रखा करें। देखो कमरा कैसा फैला हुआ है, कमरे फैले हुए रहते हैं ज्यादातर घरों में। तो इससे मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं सारे काम छोड़ के अभी ये करूं क्या? मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, मैं सुबह से एक टांग पे खड़ी हूं, मैं सुबह से एक टांग पे खड़ा हूं। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें ये समझ में नहीं आता मैं 1 मिनट भी नहीं बैठा हूं या बैठी। किसी का पांव इन चीजों पे जो गिरी हुई है, वो पांव पड़ गया तो वो फिसल जाएगा और नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या सब काम छोड़ के और फिर ये सब जमाऊं तुम्हारा? जो कि अक्सर यही होता है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम कितने इनसेंसिटिव हो, तुम कितने सेल्फिश हो। अब ये पेरेंट जो है, ये बहुत नकारात्मकता फैला रहा है, ये व्यक्ति जो है बहुत नकारात्मकता फैला रहा है। ये हम उसकी स्थिति समझते हैं कि वो बहुत परेशान है, हम एम्पैथाइज करते हैं उसके फ्रस्ट्रेशन से, उसकी कुंठा से, लेकिन इनका कम्युनिकेशन जो ब्लेम कर रहा है, इल्जाम लगा रहा है, ये ठीक नहीं, असम्मान दर्शा रहा है, ये ठीक नहीं है। बच्चे को स्वार्थी कहना, इट्स वेरी हार्मफुल। I mean, उसको अपमानित करना या नीचा दिखाना, किसी तरह से शेम करना उसको, ये बहुत लंबे समय तक उसके साथ रहता है और ये नकारात्मकता की तरफ ले जाता है। मतलब बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल हो सकता है, लेकिन बच्चा तो प्यारा ही है। शायद कुछ इस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए कि मैं देख रही हूँ कि अभी तक ये कमरा ठीक नहीं किया गया। इससे मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ। मेरे लिए ज़रूरी है कि घर पूरा व्यवस्थित रहे, चीज़ें अपनी जगह पे रहें, ताकि सब अपना अपना काम ठीक तरह से कर सकें। अब ये सारी चीज़ें जो पड़ी, अगर बच्चों के खिलौने हैं तो ये खिलौने आज गराज में सोएंगे, आपके पास नहीं रहेंगे, और कल आपको फिर एक बार मौका मिलेगा कि आप इनके पास सो सकते हैं, आप इनको जमा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसमें उसने ब्लेम और शेम और ये सब कुछ नहीं किया। उसने सबसे पहले तो अपनी फीलिंग्स बताई कि बहुत अपसेट है, उसके बाद उसने ब्लेम नहीं किया, उसके बाद उसने क्लियर नतीजा बताया कि दीज कोई पनिशमेंट नहीं था, कोई डर नहीं, कोई मारपीट नहीं था। ये जो तुम्हारे सबसे प्रिय चीजें हैं, ये आज गराज में सोएंगे। ये खिलौने जो हैं, जो तुम्हारे साथ बिस्तर पे रहते हैं, हमेशा ये गराज में सोएंगे। तो नकारात्मकता नहीं है, नेगेटिव नहीं, और कल के लिए एक अवसर और दिया गया है उसको कि कल ऐसा करोगे तो और बेहतर होगा पर्यावरण। And last one, there are lots more, but the last one I think which is very important is, you don't listen. कितना जरूरी है कि हम अच्छे श्रोता बन जाएं, संबंधों को सुचारू रूप से चलाने में। फिर वही बात कि हम प्रीऑक्युपाइड, ज्यादातर टाइम हम अज्यूम कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये बोलने वाला है, ये ऐसा करने वाला है, ये जो करेगा इसका मतलब ये होता है। और ऊपर से किड्स हमारे को टोकते रहते हैं, हम दिमाग व्यस्त रहता है तो इंटरप्ट करते रहते हैं। तो ऐसे में हमेशा हम उनसे बोल सकते हैं कि उसकी तरफ देखकर बोलना बहुत जरूरी होता है। किसी की तरफ देख के बोलना, जमीन से, पंखे से, कुकर से, चीजें जमाते वक्त हम चीजों से, कुकर से, जमीन से, छत से, आसपास की उनसे बात नहीं करते। हम व्यक्ति इंसानों से बात करते हैं तो हम उनकी तरफ देखते हैं। तो जैसे ऐसी कोई बात होती है तो हम कह सकते हैं कि अभी मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, बट अगले 15-20 मिनट में मैं आपके साथ बैठूंगा और आपकी बात पूरे ध्यान से सुनूंगा। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा बड़ा बच्चा या छोटा, मैं किचन में खड़ी है, माँ काम कर रही है और बच्चा आ गया और उसने कहा कि मम्मा आज मैंने फुटबॉल में गोल मारा मेरे मैच में। अब माँ जो है वो कुछ तैयारी कर रही है और उसने बिना देखे बोला, अरे वाह,
वेरी गुड, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, वगैरह वगैरह वगैरह, बिना आई कॉन्टैक्ट के। अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो जाओ, हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदल लो, अपने कमरे में चले जाओ, जाओ अपनी बहन के साथ चले खेलो, या जाओ। बट शी नेवर लुक्स एट द चाइल्ड, शी फिनिशेस ऑफ द कॉन्वर्सेशन, संप्रेषण, और उसने ये जाहिर कर दिया और बता दिया कि उसके बच्चे की जिंदगी में जो सबसे खुशी भरा पल था, सबसे आनंद देने वाला पल था, सबसे इंपॉर्टेंट जो पल था, वो उसके लिए उस टाइम पे जरूरी नहीं था। सो अच्छे श्रोता को हमेशा नॉन वर्बल क्यूज का बहुत ध्यान देना चाहिए। आई कांटेक्ट आप सबको मालूम ही है, लेकिन चेहरे से बहुत सारे भाव दिखाए जाते हैं, वो करना चाहिए। आवाज से, शब्दों से ये बताना चाहिए कि हम सुनकर समझ रहे हैं। तो ये पेरेंट अगर ये बता रहा है बच्चे को ऐसी तारीफ करके या वाह करके कि उसके जिंदगी में जो चल रहा है वो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पेरेंट के लिए, तो फिर बच्चा तो अकेला रहेगा ही आगे धीरे धीरे, क्योंकि ये रोजमर्रा की बात है, रोज इस तरह की बातें होनी है। इफेक्टिव रिस्पॉन्स अगर इसे कहें कि कैसे हो सकता था, तो डेफिनेटली आपने गोल किया क्या, फैंटास्टिक। नाउ मैं देख सकती हूँ कि आपको आपके ऊपर कितना गर्व हो रहा होगा, आपकी टीम को लेकर कितना, यू मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड अबाउट योरसेल्फ एंड योर टीम टू। तो मुझे पूरा सुनाओ कैसे किया और कैसे सब हुआ, आई एम वेरी इंटरेस्टेड। मैं अब ये क्या है, पेरेंट इंटरेस्ट दिखा रहा है, एंथुसियाज्म दिखा रहा है, टोन से दिखा रहा है, आंख से दिखा रहा है, चेहरे से दिखा रहा है, भाव से दिखा रहा है, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन है उसके पास, जो बच्चा भी सीख रहा है कि अगर उत्साहित हो तो ऐसा करना है, टोन ऐसी होनी चाहिए, अगर अप्रिशिएट करे तो। बच्चे या कोई भी इंडिविजुअल इंसान is worthy of attention, is worthy of love, is worthy of care. They are important in your lives. So you need to reprioritize your communication standards, and believe me, that's very important also. As your children grow up and as you grow up, you find that this one is the most important of a skill that is being taught everywhere around the world. So today we had discussed about talking too much, that is बहुत ज़्यादा बोलना नहीं होना चाहिए, nagging and multiple warnings, ये भी नहीं होना चाहिए, using shame and guilt to get compliance, ये भी नहीं होना चाहिए, और not listening, ये भी नहीं होना चाहिए। तो अपना खूब सारा ख्याल रखें, and stay safe, stay happy। नमस्कार।